हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुपम न्यू ड्रीम्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है छठ की सुबह की अर्घ है, तो हम लोग डैम पर नहीं गए थे। हम लोग के पास में जो डैम है वहीं पर होती है, पर अभी कोरोना के चलते सब लोग अपनी छत में ही करने लगे हैं। बहुत कम लोग जाते हैं, फिर भी लोग गए थे, पर हम लोग नहीं गए थे सुबह में। हम लोग के लाइन से ही सभी लोग जाते हैं, तो मैं छत पर से देख रही थी, वो लोग जा रहे थे। बहुत कम लोग, ये वाली जो छठ होती है इसमें बहुत कम लोग करते हैं। और वो जो दीपावली के बाद जो छठ होती है उसमें बहुत सारे लोग करते हैं। उसमें तो लोग सो सो करके भी जाते हैं, तो पहले से ही पूरी लाइन को साफ़ किया जाता है, धोया जाता है, और लाइट की भी पूरा व्यवस्था की जाती है, क्योंकि बहुत लोग जो सो के जाते हैं वो बहुत पहले ही घर से निकल जाते हैं घाट पे जाने के लिए। पर ये वाली जो छठ है इसमें सो करके लोग नहीं जाते, क्योंकि गर्मी रहती है तो जलन होती है, इसलिए नहीं जाते। पर ये वाली छठ लोग भी बहुत कम करते हैं, जिसकी मन्नत होती है वही लोग करते हैं। पर हमारे घर में छठ की प्रसादी आ गई थी सुबह सुबह मॉर्निंग में ही। और अब मैं चलती हूँ लंच में क्या बनाऊँगी, चलिए मैं दिखाती हूँ। मैं तो सिंपल ही बनाती हूँ, जो मैं खाती हूँ वही बनाती हूँ, मैं स्पेशली कुछ भी नहीं बनाती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या बनाऊँगी लंच में। मैं एक पैन चढ़ा दी हूँ, पैन में मैं थोड़ी सी सरसों तेल डाली हूँ, और ये उड़द बड़ी है जो बाज़ार में भी मिलती है, आप घर में भी बना सकते हैं। और इसे मैं हल्के से फ्राई कर रही हूँ, लाल होने तक मैं फ्राई करूँगी। और उसके बाद मैं इसे निकाल देती हूँ एक प्लेट में। जब ठंडी हो जाएगी तो मैं इसे तोड़ करके सब्जी में मिला दूँगी। और इसी सरसों तेल में मैं थोड़ी सी जीरा डाली हूँ, और थोड़ी सी हींग, और एक दो लाल मिर्च भी डाली हूँ। अब मैं आलू को कट कर ली थी, 6-7 आलू को, उसे मैं वॉश भी कर ली हूँ, और छोटे छोटे पीस में कट करके मैं इसे डाल देती हूँ। और मैं इसमें हल्दी और नमक भी डाल देती हूँ, और मैं इसे लो फ्लेम में फ्राई करूँगी। ये ज़्यादा फ्राई नहीं होगी, क्योंकि मुझे लौकी के साथ मिक्स करके बनानी है। और मैं 2 तेज़पत्ता भी डाल दी हूँ, और 4-5 हरी मिर्च को भी कट करके डाल देती हूँ। और मेरी आलू अच्छी सी फ्राई हो गई है, तो मैं प्रेशर कुकर में इसे डाल देती हूँ। और लौकी को भी मैं बड़े बड़े पीस में कट कर ली थी, और उसे वॉश करके मैं उसी पैन में, मैं तेल नहीं डाली हूँ, ऐसे फ्राई कर रही हूँ हल्की सी, क्योंकि लौकी तो पानी छोड़ देती है और फ्राई होती नहीं है, तो हल्की से मैं उसे भून रही हूँ। और मेरी जो बरी थी वो फ्राई होकर के ठंडी हो गई है, तो मैं उसे तोड़ देती हूँ, और मैं इसमें प्रेशर कुकर में डाल दी हूँ। और मैं लौकी को भी डाल देती हूँ। अब मैं इसे एक बार चला दूँगी, और उसके बाद अब मैं नहीं चलाऊँगी, क्योंकि यदि मैं बार बार चलाऊँगी तो बरी जो है वो अच्छे से पकेगी नहीं, कच्ची रह जाएगी। और मैं इसमें हल्की सी लाल मिर्च पाउडर डाल दी हूँ, और मैं इसमें भुनी हुई जीरा पाउडर भी डाल देती हूँ हल्की सी। और आप जैसा ग्रेवी रखना चाहते हैं वैसा ही पानी डालिए, क्योंकि लौकी पानी छोड़ देती है, तो मुझे ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बनानी थी। और मैं एक टमाटर भी डाल दी हूँ बीच में। अब मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है, तो मैं इधर जल्दी से रोटी बना लेती हूँ, और दही मैं निकाल रही हूँ पापा के लिए, क्योंकि मैं चावल नहीं बना पाई थी, क्योंकि जल्दीबाजी में उन्हें खानी थी।
और वो दही रोटी और सब्जी के साथ खा लेते हैं। अब मेरी सब्जी हो गई है तो मैं कट करके धनिया पत्ती रखी थी उसे मैं डाल दी हूँ और गरम मसाला को भी मैं डाल दी। अब मैं सारे को मिक्स कर देती हूँ और मैं हल्की सी और जीरा पाउडर डाल देती हूँ। ये सब्ज़ी बहुत जल्दी भी बन जाती है और टेस्टी भी लगती है। अब मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है तो मैं इसे निकाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ी ठंडी भी होगी तब तक रोटी भी पक जाएगी और रोटी भी गर्म रहेगी और सब्ज़ी भी गर्म, तो वह खा नहीं पाएंगे। जब तक मेरी रोटी बनेगी तब तक ये थोड़ी सब्ज़ी ठंडी हो जाएगी। और मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं सब्ज़ी को नीचे रख दी हूँ। और लंच में हम लोग ज़्यादातर रोटी ही खाते हैं, कभी कभी चावल खाते हैं। और मेरी बहन है तो हम लोग चावल डेली बनाते हैं, क्योंकि मुझे भी रोटी ही पसंद है, मेरे पापा को भी रोटी ही पसंद है। और अभी वह नवरात्रि की हुई है तो वह खाती नहीं है, तो हम लोग अपने लिए रोटी ही ज़्यादा बनाते हैं, चावल नहीं बनाते हैं। और मैं काफ़ी दिनों के बाद किचन में खाना बना रही हूँ। और मैं रोटी गरम गरम ही खिलाती हूँ, क्योंकि ठंडी हो जाएगी तो वह खा भी नहीं पाएंगे। और मैं इधर जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ और मच्छर मुझे परेशान कर रहे हैं। और ये देखिए मेरी लंच आलू लौकी और बड़ी की सब्ज़ी, दही और रोटी। यह सिंपल लंच है। और मेरे पापा को मीठी चटनी भी पसंद है, पर आज नहीं लिए वो। देखिए यहाँ दिन की 12 बज रही है और धूप और हवा कितनी चल रही है देखिए। और देखिए गाय भी आ गई है रोटी खाने के लिए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए मैं गाय को रोटी खिलाती हूँ। और रोटी खिलाने के बाद मैं उसे पानी भी पिलाऊंगी, क्योंकि वह बहुत प्यासी रहती है और बहुत तेज़ धूप है तो बहुत प्यास भी लगता है। पर आज वह पानी नहीं पी और चली गई। मैं बहुत दिनों के बाद ये भाजा निकाली हूँ, पर मुझसे ये बज भी नहीं रही है। आपको हमारी लंच कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।